हाँ जी, पंडित जी 7 फेरे क्यों लेते हैं? अब पंडित जी बोलते हैं यार लेते होंगे भाई, तू कर शादी कर, 7 फेरे कर, तू अपनी खुश रह, मुझे अपने घर जाने दे। तो 7 फेरे भी तो करने हैं, पता भी तो होना चाहिए। आपके 7 वार हैं, आपके सप्तऋषि हैं, 7 ऋषि, और इसी तरह से आपके 7 वन हैं, दंडकारण्य, खंडकारण्य, वेदारण्य, चंपारण्य, धर्मारण्य, नैमिषारण्य, 7 वन, 7 द्वीप हैं, लक्षद्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, ऐसे 7 द्वीप हैं। इसी तरह से प्रत्येक संख्या सूर्य के घोड़े 7 हैं, इसी तरह 7 वार हैं, इसलिए शादियों में भी 7 फेरे लिए जाते हैं। लेकिन 7 की संख्या इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, भगवान बताना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जीने के और मरने के केवल 7 ही दिन हैं, उन्नति के और मरण के केवल 7 ही दिन हैं। 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति केवल 7 ही दिन जीता है, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता। जरा कोई कह सकता है कि ब्यास जी हम 8 दिन तक जिएंगे? है कोई 8 दिन तक जीने वाला? किसी के जीवन में 8 वार आए? हाँ जी, ना जी। देखिए मेरे भाई बहन, 7 की कितनी बड़ी महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति 7 दिन जिएगा, 8 दिन कोई नहीं जी सकता। मंडे को आपने जन्म लिया, मंगल को आप बड़े हुए, बुध को आपको बुद्धि आई, बीतेवार को आपकी शादी हो गई, शुक्रवार को आपके बच्चे हो गए, शनिवार को आप बूढ़े हो गए, संडे की छुट्टी, छुट्टी जगत से छुट्टी। एक बार कह रहा प्यार से राधे राधे बोलेंगे? हाँ जी कि ना जी? पक्की बात है। तो 7 की महिमा बहुत बड़ी है मेरे भाई बहन। तो भगवान ने गिरिराज पर्वत के नीचे 7 दिन तक ब्रजवासियों को आनंद दिया, सारी लीला भगवान ने करी। उसके बाद कथा का आज ज्यादा है, इसलिए आपको तुरंत रास लीला की ओर लेकर चलता हूं, जो भगवान की सबसे दिव्य लीला है। कार्तिक पूर्णमासी का महीना, मैंने कल आपको मुरली के बारे में बता दिया था कि भगवान की मुरली में कितने छेद होते हैं, कितने छिद्र होते हैं? 7। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसको भी नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। स्वर भी 7 होते हैं। यस, शरज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, सारे गम पद निशा। यस शरज, गंधर, हाँ ये 7 स्वर है मेरे भाई बहन। तो बहुत वतन कितना कुछ 7 होगा, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों का 7 बना रहेगा। हाँ जी कि ना जी? बस ये बना के रखना आप लोग मेरे से, 7 दूरियां मत बनाना, 7 बना के रखना, ठीक है जी? तो भगवान ने कार्तिक पूर्णमासी के दिन मुरले की तान छेड़ी, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं। मेरे भाई बहन, गोपियां क्या है? गोप रूपे जायती थी गोपी। गो माने होता है इंद्रिया, जो अपने प्रत्येक इंद्री से, गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से भगवत कथा का रस पान करती है, उसका नाम गोपी है, प्रत्येक इंद्रियों से। और मेरे भाई बहन, ये गोपियां आप लोगों की तरह ही एक आम साधारण स्त्री है, कोई पढ़ी लिखी स्त्रियां नहीं है, कोई इन्होंने बहुत बड़ी पीएचडी नहीं कर रखी है, ये अनपढ़ है, गंवार है, इनके पास केवल गाय पालने के अलावा और कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी इन गोपियों के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। आप भी वही हो, ये गोपियां भी वही है, लेकिन फिर भी गोपियों के अंदर भगवान की प्राप्ति की इच्छा थी। गोपियों को भगवान मिले, क्यों? हमको भगवान क्यों नहीं मिलते मेरे भाई बहन? हम लोगों को भगवान क्यों नहीं मिलते? गोपियां भी तो वही घर की थी, नॉट वेल एजुकेटेड, नॉट गुड फैमिली, सिंपल फैमिली से थी, लेकिन फिर भी गोपियों को भगवान मिल गए। कोई पूजा नहीं थी, कोई तप नहीं था, कोई जप नहीं था, कोई साधन नहीं था, गाय का गोबर निकालती थी, मात्र केवल यही काम करती थी, फिर भी गोपियों को भगवान मिल गए। क्यों? इसलिए ये लोग जो गोपियों के बारे में नहीं जानते, जो लोग गोपियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, जो भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम को गलत भाव से देखते हैं, जरा उन लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये गोपियां है कौन? ये अंतर मन की वृत्तियों का नाम गोपियां हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य वर्ण में भ्रमण कर रहे थे, अध्यात्म रामायण के अंदर प्रसंग आता है
कि जिसमें भगवान रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में गए तो वहां के जो ऋषि मुनि लोग थे उनके मन में इच्छा हुई, काश हम भगवान के साथ नृत्य करते, इतने सुंदर भगवान है। आज वही दंडकारण्य के ऋषि, वहां के पेड़ पौधे आज गोपियां बनकर भगवान के सामने आई हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये साक्षात अपने आप में तपस्वी ऋषि है जो दंडकारण्य के ऋषि थे। मेरे भाई बहन, गोपियां भी वही है, आप भी वही हो, लेकिन गोपियों में और हमारे में केवल यही अंतर है। गोपियां भी अपने घर की सफाई करती हैं और आप लोग भी अपने घर की सफाई करते हो। आप लोग अपने घर की सफाई इसलिए करते हो कि हमारे घर को कोई आए, कोई लोग ये ना कहे कि हमारा घर कितना गंदा है, और गोपियां ये सोच के घर की सफाई करती हैं यदि हमारे बांके बिहारी घर के अंदर आ जाएं तो कहीं भगवान कहेंगे कितना गंदा घर बना के रखा है। हम लोग सुंदर वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कितने गंदे वस्त्र पहने हैं, और गोपियां इसलिए सुंदर वस्त्र पहनती हैं कि भगवान देखेंगे तो भगवान गदगद हो जाएंगे। गोपियां इसलिए भोजन बनाती हैं, गोपियां इसलिए भोजन तैयार करती हैं। हम भी भोजन तैयार करते हैं, गोपियां भी भोजन बनाती हैं। हम इसलिए भोजन बनाते हैं, हमने अपने बच्चों का पेट भरना है, हमने अपने परिवार वालों का पेट भरना है, हमने अपने पति का पेट भरना है। लेकिन गोपियां भी भोजन बनाती हैं, लेकिन गोपियां ये सोचती हैं अगर मेरे घर में मेरे बांके बिहारी आ जाएंगे कहीं वो खाली पेट मेरे घर से ना चले जाएं। इसलिए गोपियां भी भगवान के लिए भोजन बनाती हैं। हमारे में और आप में केवल इतना ही अंतर है। गोपियां भगवान के लिए कर रही है, कोई भी काम कर रही है कि कोई भी केवल ये कहती है दूध नहीं, कोई भी देना कर माने होते हैं हाथ, कर से कर्म करो विधि नाना, 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 मन राखो जाके पानी दाना, मन राखो जाके पानी दाना, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी, बहु सो दशरथ अजर बिहारी। मेरे भाई बहन, जरा एक बार सभी राधे राधे बोलेंगे। क्या बोले? कर से कर्म करो विधि नाना, अपने हाथों से दुनिया के सारे काम कर लो। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा, अपने हाथों से संसार का काम करते रहो। बच्चों को नहलाओ, भोजन बनाओ, खाना पकाओ, एनीथिंग, कुछ भी करो, अपने हाथों से कर्म करते रहो। हाथों में काम और मुख में हरि का नाम, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। मेरे भाई बहन, हाथ घर में रोटी पकाती हैं? हाँ जी कि ना जी, पकाती हो? अब मैंने कई माता देखी है एकदम इतने सूजे हुए मुख से रोटी बनाती है, इतनी गर्मी लग रही है, सबके पेटों को भरो, सब ठेका मैंने लिया है, गाली गलौज कर करके पति बोलता पता नहीं तूने क्या खिलाया, तो 2 दिन से पेट में बादल गरज रहे हैं, क्योंकि हमारे दृष्टि में वो भोजन अच्छा नहीं था। गाली गलौज करके मन में अंट संट बना के भोजन पका रहे हो। ए मेरे भाई बहन, जरा मेरी बात पर ध्यान दो। भोजन पकाते समय अंट संट मत बोलो, पड़ोसन का नाम मत लो, बाद में लड़ लेना, उससे कोई बात नहीं, लेकिन भोजन बनाते समय कम से कम भगवान का नाम लो। ये मत सोचो मुझे बहू का पेट भरना है, ये मत सोचो मुझे बेटे का पेट भरना है, ये मत सोचो मुझे अपने पति का पेट भरना है। ए मेरी माताओं, आपका राम कौन, आपके दशरथ कौन, आपकी सीता कौन? अपने घर में रोटी बनाते हो, ये मत सोचो कि मैंने बहू का पेट भरना है, ये सोचो कि मैंने अपनी बहू जैसी सीता का पेट भरना है, ये मत सोचो कि मैंने अपने पति का पेट भरना है, ये सोचो कि मैंने दशरथ जैसे बेटे का पेट, पति जैसे पेट भरना है, ये मत सोचो कि मैंने अपने बेटे का पेट भरना है, ये सोचो कि मैंने अपने राम जैसे बेटे का पेट भरना है। कर से कर्म करो विधि नाना।
और वो कहे कि आपके साथ मुझे नृत्य करने का दिल कर रहा है, तो आपका दिल कितना गदगद करेगा। हाँ जी कि ना जी? तो सोचो, ये तो केवल एक दुनिया का हीरो है भाई, लेकिन भगवान तो हमारे असली हीरो हैं। हमारे जीवन के असली रोल मॉडल कौन है? हमारे भगवान है। किससे प्यार करना चाहिए? अपने भगवान से प्यार करना चाहिए। आपके भगवान प्यार की जीती जागती मूर्त है। आप लोग ताजमहल गए हो? गए हैं आप लोग ताजमहल? पागल खाना भी है वहां पर। आगरा में ताजमहल भी, पागल खाना भी है। लेकिन आप शायद ताजमहल गए होंगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्यार की निशानी है वो। और जो छोकरा छोकरी शादी करके पहले वहीं पर जाते हैं, उसको देखिए, हाय पति ने अपने मुमताज के लिए बनाया। मेरे स्वामी तो मेरे एक बंगला नहीं बना सकता, बंगला नहीं बना सकता। आपका पति आपको चाय नहीं बनाकर देगा, बंगला तो बहुत जोर की बात है। चाय पिला दो जी, मेरे सर में दर्द है। पत्नी अपने पति से क्या बोली? चाय पिला दो जी, मेरे सर में दर्द है। चाय पिला दो जी, मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द है, कमर में दर्द है। सर में दर्द है, कमर में दर्द है। चाय पिला दो जी, चाय पिला दो जी, मेरे सर में दर्द है। सोने के गढ़वे में गंगा जल पानी, सोने के गढ़वे में गंगा जल पानी। पति पत्नी के पास जा रहा है, कह रहे मत ये किसी ऐसे वैसे बर्तन से नहीं, सोने के बर्तन से। सोने के गढ़वे में गंगा जल पानी, सोने के गढ़वे में गंगा जल पानी। क्यों नहीं तुम्हें खाए कामरज, तुझे क्यों नहीं तुम्हें खाए कामरज। बस फिर अब पति आपको चाय नहीं पिला सकता, ताजमहल कहां से बना के देगा? हाँ जी कि ना जी? तो इसलिए पति के प्यार पर ज्यादा नहीं, भगवान से प्रेम करो। लेकिन जब छोकरा छोकरी की नई शादी होती है, सबसे पहले वो जाता ताजमहल देखने के लिए। अरे शाहजहां ने प्रेम में अपनी पत्नी मुमताज के पुनः पुलिंदमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्ण तदागमन कांक्षिता। गोपियां रोते रोते अपने श्याम सुंदर के लिए भाव प्रकट करने लगी, दिल के भाव जो वाणी से प्रकट हो रहे हैं। गोप्यौजुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शर्यत इंदिरा सत्वदर्शहि जयति तेधिकम् जन्मना व्रज शर्यत इंदिरा देवताओं को रास में एंट्री नहीं मिली। अब हमारे भोले बाबा भी जाना चाहते थे रास में। अब भोले बाबा रास में जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके श्याम सुंदर भी रास में थे। अब भोले बाबा रास में जैसे ही जाने लगे तो बाहर राधा रानी की सखी खड़ी थी, जिनका नाम था लीलावती। जैसे ही भोले बाबा अंदर जाने लगे तो लीलावती ने हाथ कर दिया। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे देवी जरा मुझे जाने दो, मैंने सुना है मेरे श्याम सुंदर का रास चल रहा है, मैंने रास लीला में जाना है। बोले नो, इट्स ओनली फॉर लेडीज एंड कन्हैया, नॉट फॉर अदर जेंट्स। ये मात्र केवल राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए और कन्हैया के लिए अलाउड है। चलिए यहाँ से चलते बनिए। बाबा बोले क्यों परेशान करती हूँ, बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को बहका के आया हूँ, अब तो कहती है कि जाना मना है।
मुझे जाने दे जरा रास, मैंने भगवान की रास लीला का नृत्य देखना है, आनंद लेना है। बोले प्रभु देखिए, वैसे तो आप भगवान के पक्के भक्त हैं, इसलिए मैं आपको मना तो नहीं करूंगी, लेकिन अगर रास में जाना है तो आपको जेंट्स बन के नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको रास में जाना है तो आपको लेडीज बन के जाना पड़ेगा, आपको श्रीमती जी बन के जाना पड़ेगा, गोपी बन के जाना पड़ेगा। भोले बाबा बोलते तो चाहे जो भी बना दे मेरे को, मैं तैयार हूँ, बस तू मुझे रास तक एंट्री करवा दे, मेरी टिकट कटवा दे रास तक की, बाकी आनंद आ जाएगा। बोले चलो मैं आपको सजाती हूँ। अब वो सखी भोले बाबा को लेकर गई। बोले भोले बाबा ये आपका जो ये मिर्ग की छाल पहनी है ना, इसको उतारना पड़ेगा। बोले हाँ उतारते रखिए। बोले इसकी जगह आपको घाघरा और चोली पहननी पड़ेगी। बाबा बोलते पहना दे। बाबा ने घाघरा और चोली पहन ली। अब जैसी घाघरा चोली पहनी, बोले बाबा आपके जटाएं बड़ी सख्त सख्त हैं, ये बाल इसमें कंघी अड़ जाती है, आओ बाबा पहले इसमें शैम्पू लगा लेती हूँ। बाबा के बालों में अच्छी तरह शैम्पू किया, बाबा की बालों को धोया और प्यारी सी 2 गुत्ते भोले बाबा की बना के तैयार करती। बोले बाबा धीरे धीरे आप गोपी बनने वाले हो। अब सब कुछ लगा दिया। अब लेडीजों की सबसे प्रमुख चीज क्या होती है? लिपस्टिक लगाई होठियों में, होठ लाल कर दिए। बोले बाबा ये भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब तक स्त्री के माथे में बिंदी ना लगी हो स्त्री का श्रृंगार अधूरा होता है। भोले बाबा बोले क्या बोलना चाहती हो? बोले बाबा ये आपकी तीसरी आंख कुछ गड़बड़ कर रही है। बोले फिर? बोले बाबा इसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो पहचान में आ जाओगे। बाबा बोले ढक दो फिर। इतनी बड़ी बंदी लगा दी भोले बाबा की आंख में, आंख भी बंद है। अब भोले बाबा को सब कुछ। बोले बाबा थोड़ी सी आपकी थोड़ी क्रीम श्रीम लगा देती, थोड़े चमकोगे। भोले बाबा को क्रीम भी लगा दी, पैरों में पायल बांध दी। अब भोले बाबा के हाथों में चूड़ियां भी पहना दी। एकदम हमारे भोले बाबा गोपी बन के तैयार। बोले जाऊं? बोले जाओ। अब जाने लगे तो अब भोले बाबा तो भोले बाबा, अब मर्द की चाल तो मर्द ही चलेगा, तो धम करके जाने लगे। बोले बाबा तनिक रुको तो सही, आप क्या हो? बोले शंकर। बोले नहीं आप गोपी हो अभी। बोले हाँ मैं गोपी हूँ। तो बोले बाबा गोपी हो तो मर्द की चाल क्यों चलते हो? जरा मैडम की चाल चल के दिखाओ, मिर्गी की चाल चल के दिखाओ, जैसे देवियां चलती वैसे चलो। बोले अच्छा वैसे भी चलना पड़ेगा। अब भोले बाबा चले, जैसे भी चले, ठुमक निकले। और जैसे ही रास में पहुंचे तो अब रास के अंदर सब गोपियां, ऐसे लंबा सा घूंघट भोले बाबा ने कर रखा था, कोई पहचान भी ना ले। अब जैसे ही हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, जैसे गोल गोल घूमने की बारी आई तो अब भोले बाबा और कृष्ण भगवान का मेल हो गया। अब कहा कि आज आनंद के साथ घूमने का मौका मिल गया। पकड़ा हाथ, आज ऐसे जोल जोल घूमना था। भोले बाबा तो भोले बाबा थे, चाहे अंदर से बाहर से कितनी भी गोपी बन के जाए, अंदर से तो वो है बहुत ताकतवर। जैसे कृष्ण भगवान के साथ घूमने लगे, भोले बाबा ने भगवान को इतनी जोर से घुमा दिया कि भगवान पूरे घूम गए। बोले अरे बाप रे बाप, लगता है कि इस गोपी के घर में 10,000 गायें हैं जो रोज घी खाती है, ये गोपी बहुत हट्टी कट्टी है। कृष्ण भगवान बोले कुछ गड़बड़ है। बोले बाबा हे भगवान मैंने क्या कर दिया, इतनी जोर से मैंने भगवान को घुमा दिया, अब शक हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो भगवान बोले अरे गोपियों जरा सुनती हो? सभी बोले हाँ हाँ कन्हैया बोलो क्या बोलना चाहते हो? बोले गोपियों मैं इतनी देर से तुम्हारे संग रास रचा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारी सूरत नहीं देखी। अरे जरा नेक सूरत दिखाओ, घूंघट उठाओ, काली हो, गोरी हो, पीली हो, नीली हो, सफेद हो, कैसी हो, जरा एक बार घूंघट तो उठाओ। तो सब गोपियां बोली हाँ श्याम सुंदर, आपसे वाली कैसी शर्म, भगवान के आगे कैसी शर्म, आप हमारा चेहरा देख सकते हो? भगवान बोले नहीं, इतनी सारी गोपियां बीच में बैठी हैं, सबको देखना मुश्किल हो जाएगा। तो बोले क्या करना है? बोले एक लाइन बना लो लंबी सी। बोले बाबा बोले मेरा काम बन गया, और सबसे ज्यादा लास्ट वाली लाइन में जाके खड़े हो गए, लास्ट कोने में। अब स्कूल में भी ऐसे ही होता है ना, जो बच्चा पढ़ लिख के नहीं आता माँ साहब सबसे पहले उसको देखते हैं, जो बच्चा पढ़ता नहीं। अब जो बच्चा काम करके नहीं आता वो सबसे लास्ट में जाके बैठ जाता ताकि माँ साहब की दृष्टि मेरी में ना पड़े। तो भोले बाबा भी सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए, लास्ट में जाकर खड़े हो गए। भोले बाबा बोले अब इतनी सारी गोपियां हैं, कितनों को भगवान देखेंगे, मेरा नंबर नहीं आएगा। तो हमारे कन्हैया जी भी कम नटखट नहीं है,
अगर भोले बाबा यहाँ पर नटखट बनने की कोशिश कर रहे तो हमारे कन्हैया जी तो बहुत ज्यादा नटखट। उनका एक नाम क्या है? टेढ़ा। वो तो बहुत ज्यादा छेड़े मेरे भाई बहन। उस टेढ़े के आगे किसी की नहीं चलती। खड़ा भी होता है तो टेढ़ा, मुरली भी बजाते हैं तो टेढ़ा, पैर भी खड़े करता है तो टेढ़ा। भगवान तो बाकी है, टेढ़ा है। अब भला भगवान के सामने भोले बाबा का नाटक कब तक चले? भोले बाबा नटखटपन दिखाए तो हमारे कन्हैया और नटखट हो जाए। भगवान बोले अरे गोपियों, आज तक तो संसार के अंदर की रीत है कि जब भी देखा जाता है तो पहले नंबर से देखा जाता है, लेकिन मैं आज कुछ नियमों में बदलाव करना चाहता हूँ। आज मैं पहले से नहीं देखना चाहता। बोले आज मैं लास्ट गोपी से शुरुआत करना चाहता हूँ कि लास्ट गोपी कैसी है। जैसे ही भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा घबरा गए। बोले अरे अपना ही नंबर लग गया। बोले आगे जाना पड़ेगा। भोले बाबा भागने लगे, फिर भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। बोले आज मैं किसी की गोपी की शकल सूरत नहीं देखूंगा। ये गोपी बहुत नटखट है, ये गोपी बहुत अच्छी करती है। पहले मैं इसका चेहरा देखूंगा। ये गोपी आई कहाँ से? ये गोपी है कौन? आगे